हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम वचन का टॉपिक शुरू करेंगे, हिंदी व्याकरण में। अब वचन एवं उसके प्रकार तथा प्रमुख नियम, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? वचन। जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस भी रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत के प्रकार वचन में और वचन, हिंदी के एक वचन और बहुवचन, लड़का और लड़के, ये हिंदी में है और ये संस्कृत के हैं। अब क्या होता है कि विभक्ति सहित वाक्य के साथ प्रयोग होना, मतलब विभक्ति संज्ञाओं के बहुवचन बनने के प्रमुख नियम जो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि आकारांत, अकारांत, अकारांत, एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ, बड़ा आ, ए के स्थान पर औ लगाने पर लड़का लड़कों बन जाएगा, गधा गधों बन जाएगा, घोड़ा घोड़ों बन जाएगा। यानी कि एक वचन बहुवचन में बदल गया। अब उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं के अंत में औ जोड़ने पर लता यानी कि लताओं, जौ जौ, घर घरों। उकारांत संज्ञाओं में अंतिम ऊ और ऊ करने के पश्चात ओ जोड़कर बधु बधुओं। विभक्ति रहित का अर्थ है स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। गण, वर्ग, जन, लोग व वृंद शब्द संज्ञाओं के साथ जोड़कर स्त्रीजन, नारी वृंद, अधिकारी वर्ग, पाठकगण, ये हमारे संज्ञाओं के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। अब विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन, पुल्लिंग संज्ञा आकारांत शब्दों को एकारांत करने से बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर लता लताएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत अ को ए करने से गाय गायें, रात रातें, सड़क सड़कें, बहन बहनें। इस तरीके से हमारा चेंज होता है। यानी कि पुल्लिंग संज्ञा आकारांत शब्द को एकारांत में करा जाता है, तो बच्चा यानी आकारांत बड़ा छोटा, तो बच्चे हो गया, यानी कि एसी एडी वाली जो एनक होती है वो एकारांत में आ गया। इस तरीके से हमारा चेंज हुआ। अब स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर हमने डिबिया और गुणिया कर लिया। अब गण और वर्ग, जन, लोग, गृद में स्त्रीजन के साथ जोड़कर हमने नारी वृंद, अधिकारी वर्ग को पाठक गण कर लिया। ठीक, अब आता है हमारा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले दर्शन शब्द, जैसे दर्शन, लोक, प्राण, होठ, आंसू, दाम, अक्षत। ये हमारे जो है उसमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन भी, प्राण भी, लोग भी, ओठ वोट, आंसू, दाम, अक्षत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगला है हमारा वचन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। आजकल तो टिक मार्क आ रहे हैं, बट आप लोग इन्हें भी ध्यान से इनसे ही हम टिक मार्क को बना सकते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो वचन कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या एक से अधिक होने का पता चलता है तो हमारा क्या कहलाता है? वचन। हिंदी भाषा में वचन होते हैं दो, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध होता है वो हमारा कहलाता है एक वचन। शब्द के जिस रूप में हमें एक से अधिक होने का, ये चीज ध्यान से नोट करने वाली है, एक से अधिक होने का बोध होता है वो हमारा कहलाता है बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन का। बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर बे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे एक वचन में। अब द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में घी, तेल, दूध, दही, ये हमारा सिंगल एक वचन में यूज होता है। फिर आता है हमारा सदैव एक वचन में प्रयुक्त है। फिर आता है हमारा सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, जल, आकाश, प्रजा, भीड़, गण, वर्ग, दल, प्रत्येक, हरेक, क्षमा, पानी, दूध, माल, सहायता आदि। वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए वाक्य में वचन है एक वचन। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता शब्दों में वचन है एक वचन। लड़का, गाय, घर, पर्वत, नदी, गमला, तोता आदि शब्द है एक वचन। संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक समान रहती हैं एक वचन और बहुवचन में। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। धातुओं का बोध कराने वाली जातक संज्ञाएं सदैव प्रयुक्त होती हैं एक वचन में। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करता है तो हमारा आता है एक वचन में। अधिक समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है बहुवचन में। कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है तो बहुवचन। लड़का और बच्चा शब्द का बहुवचन होगा लड़के और बच्चे। ठीक है, अब आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की जगह ए हो जाए तो बनाया जा सकता है हमारा, अच्छा आकारांत में, हाँ, तो बनाया जा सकता है हमारा बहुवचन। दोस्तों यहाँ पे ये कटा हुआ है तो ये आया नहीं है इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए जिसे जिसे नोट करना हो। और अभी टीचर भर्ती का बिहार का एग्जाम आ ही रहा है, सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू।